क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप किसी को कम समय में अपना दोस्त बना सकते हैं? तो ये वीडियो आपको उसी के बारे में बताएगी। दूसरों से बात करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। अगर ऐसे में आप किसी से बात करना चाहे तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को कम करके उसे खुद से बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी को भी अजनबी से बात करने में हिचकिचाहट होती है। लोग हमेशा अपने जान पहचान के लोगों में ही रहना चाहते हैं और अगर उन्हें कुछ अजनबी लोगों के बीच बैठा दिया जाए तो वे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। अगर आपने कभी ट्रेन या बस में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि एक ही सीट पर बैठने वाले दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते। जो लोग हमेशा नए लोगों से मिलते और बात करते रहते हैं वे सेहतमंद रहते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने जान पहचान के लोगों की भीड़ से बाहर निकले और नए दोस्त बनाएं। इससे आप ज्यादा दिन तक जिंदा भी रह पाएंगे। जब आप नए लोगों से मिले तो ये जरूरी है कि आपके बीच होने पर उन लोगों को अच्छा महसूस हो। अगर आप उन्हें पसंद आएंगे तो वे आपका स्वागत करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। आप अपने बात करने के तरीके से अपने अंदर का आत्मविश्वास लोगों के सामने ला सकते हैं, जिससे वे आप पर भरोसा करने लगेंगे। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा घुलते मिलते हैं उनकी मौत बीमारी से नहीं होती। नए दोस्त बनाने वाले लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नए दोस्त बनाएं कैसे? अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी अजनबी को 90 सेकंड में पसंद नहीं आते तो वे हमसे ज्यादा देर तक बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग आपको 90 सेकंड के अंदर ही पसंद करने लग जाए? जब आप किसी भी अजनबी से बात करने जाए तो ये जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगना चाहिए कि आप भरोसेमंद हैं और आपसे बात करना ठीक होगा। अच्छी बॉडी लैंग्वेज की शुरुआत आपके बॉडी पोस्चर से होती है। जब आप किसी के पास जाए तो कुछ इस तरह से खड़े हो जिससे आपका दिल उस व्यक्ति की तरफ हो। दूसरे शब्दों में आप अपने शरीर के बाएं हिस्से को आगे खींचिए। इससे ये जाहिर होता है कि आप विनम्र हैं और खुलकर बात कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी आंखों पर ध्यान देना होगा। आप सामने वाले से आंखें मिलाइए, इससे आपका आत्मविश्वास जाहिर होता है। जब वो व्यक्ति आपकी तरफ देखे तो आप हल्का सा मुस्कुराइए, जिससे ये लगे कि आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद आप उनसे बात करने की शुरुआत करने के लिए कुछ हेलो जैसे शब्द इस्तेमाल कीजिए। आप उन्हें पहले अपना नाम बताइए जिससे वो आपको जान सके और फिर वे भी आपको अपने बारे में कुछ बता सके। जब वे अपना नाम बताए तो आप उनके नाम को दोहराइए जिससे वो नाम आपको याद हो जाए। इसके बाद आप उस व्यक्ति की तरफ थोड़ा सा झुकिए। आप इस तरह से झुकिए कि उसे इस बात का एहसास ना हो। आप जान पहचान करने के लिए उनसे हाथ भी मिला सकते हैं। अगर आप किसी से बातचीत की शुरुआत करते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर समझ जाएगा कि आप भरोसेमंद हैं और वो आपसे दोस्ती करना चाहेगा। जब भी किसी से बात करने की शुरुआत करें तो ये जरूरी है कि आप उनसे उसी बारे में बात करें जिसमें उनकी रुचि हो। इससे ये जाहिर होता है कि आप बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। जब लोगों को ये लगेगा कि आप में और उनमें कुछ चीजें मिलती जुलती है तो वे आपके साथ सेफ महसूस करेंगे। कभी कभी हम ये तय नहीं कर पाते कि सामने वाले को क्या पसंद है। ऐसे में जरूरी है कि आपको भरोसे का एक संबंध बनाना आना चाहिए। इसके लिए आप अपने चेहरे के भाव, अपने बर्ताव और अपनी आवाज के टोन पर ध्यान दीजिए। इससे उस व्यक्ति से आप एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक सही अंदाज का इस्तेमाल करना होगा। सही अंदाज का इस्तेमाल इससे शुरू होता है कि आपको सामने वाले से क्या बात करनी है। यह आपकी बॉडी और चेहरे के भाव का सही इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपको अपने बात करते वक्त किन किन बातों को नहीं करना है, तब आप नेगेटिव होने लगते हैं और आपकी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात में बदल जाती है। इसीलिए सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या बात करनी है, जिससे आपका शरीर और आपका चेहरा उसी के हिसाब से अपने भाव को दिखाएगा। अगर आप ये तय कर लेंगे कि आपको क्या बात करनी है तो उसकी झलक आप में अपने आप दिखने लगेगी। आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपका रवैया सभी आपकी जरूरत को समझकर अपने आप को
उसके हिसाब से ढाल लेगी और आप अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपको क्या नहीं बोलना है, तो आपका शरीर उस नहीं बोलने वाली बात के हिसाब से अपने आप को ढालेगा और जिससे आपका काम बिगड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बॉडी लैंग्वेज को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज दो तरह की होती है, ओपन बॉडी लैंग्वेज और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज में आप अपना दिल खोल कर बात करते हैं। इसमें आपके चेहरे के भाव हमेशा बदलते रहते हैं और आपके बात करने के तरीके से ये साफ पता चलता है कि आप बात करने के लिए उत्सुक हैं। जब आपका और सामने वाले का दिल आमने सामने होगा, तब आप सामने वाले से एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। दूसरी तरफ क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज में आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता। आपका दिल सामने वाले से छुपा हुआ होता है, जिससे आपके बीच अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता। इसमें आपके अंदर की बेचैनी और परेशानी साफ साफ नजर आ रही होती है और आप सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाते। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाथों को मोड़कर खड़े होना या बातें करना। इसीलिए किसी से बात करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या आपके शरीर और आपके मुंह से एक ही बातें निकल रही है या अलग अलग। इसीलिए आप जो भी बोले उसकी झलक आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देनी चाहिए। अगर इन सभी में तालमेल नहीं है तो आपके अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाएगा और आप सामने वाले से अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपने उस दोस्त को ले लीजिए जो खुलकर बैठा है, हंसकर बातें कर रहा है और उसके चेहरे के हाव भाव भी ठीक है। ऐसे दोस्त को आप देखकर ही बता देंगे कि वो खुश है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त हाथ मोड़ कर बैठा हुआ है, ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा, तो आप उसे देखकर ही बता सकते हैं कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। जब आप किसी अजनबी से बात करने जाए और उसे अंदर ही अंदर ये लगे कि आप थोड़े परेशान हैं, तो वो आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान दें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उसी के पास रहना पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब किसी के हाव भाव हमसे मिलते हैं तो हमें अंदर से लगने लगता है कि ये व्यक्ति तो हमारे जैसा ही है। ऐसे में हमें उस व्यक्ति में अपनापन महसूस होता है और उसके साथ रहने पर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए अगर आप दूसरों के हाव भाव की नकल करें तो उस व्यक्ति को आप अच्छे लगने लगेंगे और वो खुलकर आपसे बात करने लगेगा। हम हमेशा से ही दूसरों की आदतों की नकल करते आए हैं। एक छोटा बच्चा बड़ों की नकल करके ही बोलना सीखता है और हम बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे उसे कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी उनके साथ इंजीनियरिंग ही करने लग जाए। ये इंसानों का स्वभाव होता है। अगर आप किसी को हंसता हुआ देखें तो आपका भी हंसने का मन करने लगता है। किसी मूवी में अगर कोई इमोशनल सीन आ जाता है तो आप भी इमोशनल हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम किसी मूवी में कोई नया हेयर स्टाइल देखते हैं तो उसकी नकल करने लगते हैं। लोगों से बात करते वक्त उनकी नकल करने का मतलब है उनके हाव भाव की नकल करना। ऐसे में आप उनके बोलने के तरीके, उनके चेहरे के भाव और उनकी आवाज की गहराई की नकल कर सकते हैं। अपने पार्टनर की आवाज की नकल करने से आप उस पर काफी अच्छा असर डाल सकते हैं। अगर वो हल्की आवाज में बोल रहा है तो बेहतर है कि आप भी हल्की आवाज में ही बात करें। इससे आपके पार्टनर को आपसे बात करने में आसानी महसूस होगी। बातें शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सामने से सवाल पूछे। अपने हाव भाव से लोगों को खुश करना ही काफी नहीं होता। अगर आप सामने वाले की बातों से उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उससे सवाल करने होंगे जिससे आप उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान सके। सही सवाल पूछने से आप अपनी बातों को एक सही दिशा दे पाएंगे। सवाल दो तरह के होते हैं, एक सवाल जो लोगों को खोल दे और एक जो उन्हें बंद कर दे। आइए देखिए कि ये सवाल कौन से हैं। अगर आप कहीं बस में सफर कर रहे हो और आपके बगल में कोई बैठा हो तो आप उससे कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिसमें क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। इससे वो आपके सवाल का जवाब देगा। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि आज के मौसम के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर आप उससे पूछिए कि वो कहाँ का रहने वाला है और कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ वे सवाल जो लोगों को बंद कर देते हैं उनका जवाब अक्सर हाँ या ना में होता है। अगर आप उस व्यक्ति से पूछें कि क्या आप रोज सफर करते हैं, इसका जवाब वो सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकता है। शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो जब आप किसी को अपनी कोई परेशानी बता रहे हो या किसी को कुछ समझा रहे हो, तभी वो आपकी बात काटकर कुछ बोलने लग जाए। ऐसे में आपको उसका बोलना अच्छा नहीं लगा होगा और यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। इसीलिए सुनना भी बहुत जरूरी होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात को काटिए मत। एक बार जब उसकी बात पूरी हो जाए तब आप उसका जवाब दीजिए। सुनते वक्त आप
आप अपनी पलकें झपकाइए और उनसे रुक रुक कर आंखें मिलाइए। लोग किसी चीज को देखकर, सुनकर या महसूस करके अपने आसपास की चीजों को समझते हैं। अक्सर लोग इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर जिसका इस्तेमाल वे सबसे ज्यादा करते हैं वही उनके स्वभाव के बारे में बताता है। जो अपने आसपास की चीजों को देखकर उसे समझते हैं वो बहुत तेजी से बात करते हैं। वे हमेशा अपने लुक्स और चीजों की खूबसूरती की परवाह करते हैं। अगर आप उनसे सवाल करें कि आपको उस जगह की कौन सी चीज अच्छी लगी, तो वे अपने अगल बगल कुछ इस तरह से देखेंगे जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हो या अपने आसपास की चीजों में जवाब खोज रहे हो। जो अपने आसपास की चीजों को सुनकर महसूस करते हैं वे ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं। उन्हें गानों और शब्दों से प्यार होता है और लोगों को पढ़ाना या समझाना वे बहुत पसंद करते हैं। अगर आप उनसे वही सवाल करें तो वे अपनी आंखों को कुछ इस तरह दाएं बाएं घुमाएंगे जैसे वे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोग हमेशा और बताओ या सुना हुआ लगता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अंत में वे लोग आते हैं जो चीजों को महसूस करते हैं। वो कम बोलते हैं या धीरे धीरे बोलते हैं, उनकी आवाज हल्की होती है और वे सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगर आप उनसे ये सवाल पूछें तो वे अपनी आंखों को झुकाकर दाएं बाएं देखने लगेंगे। इस तरह से आप लोगों की आंखों की हरकत देखकर भी उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आपको सामने वाले के स्वभाव के बारे में नहीं पता तो आप उसकी आंखों को देखिए, जिससे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। इस तरह से आप अपने आप को उसके हिसाब से ढाल सकते हैं और उससे अच्छे से बात कर सकते हैं। नए लोगों से मिलने से और उनसे बात करने से हम सेहतमंद रहते हैं, ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरों से दोस्ती की शुरुआत उनसे बात करने से होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरों से कुछ इस तरह से बात करना सीखें जिससे वे आपके साथ होने पर सुरक्षित महसूस करें। बॉडी लैंग्वेज का इसमें बहुत अहम हिस्सा होता है। दूसरों से बात करने के अलावा उन्हें सुनना भी जरूरी होता है, जिससे हम उनको अच्छे से जान सके। अपनी आवाज पर इस एक्सरसाइज से काबू पाइए। जब आप देखिए कि आपका पार्टनर आराम से बात कर रहा है और आप बहुत तेज बात कर रहे हैं, तो आप अपने बोलने की स्पीड को उसके लेवल में ले आइए, और ऐसा करके आप आसानी से एक दूसरे से बात कर पाएंगे और अच्छी तरह एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।